वबरकातुहू। हाँ, ये हुई बात। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए कि इस तारीख़ का इंतज़ार हमें सिर्फ एक दो माह से नहीं बल्कि कई महीने पहले से था, और मुझे घर से निकले हुए गालिबन 1 महीने हो गए। कोई ऐसा शब नहीं गुजर रहा है जिस शब के अंदर मेरी निगाहों के सामने 4000, 5000, 10,000, 15,000 का मजमा ना होता हो। लेकिन यकीन जानिए कि आज के इस प्रोग्राम से पहले मैं चाह रहा था कि कुछ माजरत कर लूँ, लेकिन जब दिल ने ख्याल आया कि इतने बड़े बड़े कारी कुरान, आलमी महफिल क़िरात, अगर इसमें मैं नहीं जाता हूँ तो यकीन जानिए कि ये मेरी बदनसीबी होगी। कारी शकील साहब बहुत ही कीमती गुफ्तगू, बहुत फ़आल मुतहर्रिक शख्सियत का नाम है माशाअल्लाह। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कारी जुल्फ़िकार साहब का कि इन लोगों ने इतने अच्छे लोगों से और मुक़द्दस जमात, फरिश्तों जैसी जमातों से हमारी मुलाकात करा दी। तो मेरे दोस्तों, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन चलते चलाते मुरादाबाद से जब हम आए तो यकीन जानिए आपके टांडा रामपुर तक, जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के तमाम जिम्मेदारान तक, तो यकीन जानिए मैं यही कहता रहा कि रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। ये मोहब्बतें जब देखी तो रास्ते की थकन दूर हो गई, फिर तो मचल गया दिल। और साथ में हमारे अशफाक बहराइची साहब भी है माशाअल्लाह। दिगर तमाम कुर्रा का ऐलान किया जाएगा, वक्त महदूद कर दिया गया है, किनको कितना वक्त दिया गया है। हम यके बाद दीगरे तमाम कुर्रा हजरात को, शायर हजरात को आपकी समातों की दहलीज पर इंशाअल्लाह हम पेश करते रहेंगे। लेकिन अब आइए प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। ये हमारे असलाफ का तौर तरीक़ा रहा है कि जब भी वो दीनी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते, आगाज करते, तो रब के उस पाक और पवित्र कलाम से करते जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। मैं कहना चाहता हूं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बात कहता हूं, आज भी मुझे कहने की इजाजत दीजिए। टांडा रामपुर की सरजमीन पर और ये जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के जिम्मेदारों ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है, यकीन जानिए ये प्रोग्राम और ये मैसेज यहाँ से सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए से देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है और पहुंचेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, अरे रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीर दास, गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाब नेमतों से नवाजा। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो किया, यूरोपियन मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन हैरानो शस्तर, जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झिझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मगनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो तारीखियों को मुनव्वर कर देती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, अरे वो जादू है दिमाग का काया पलट देता है। यही वो मुकद्दस कलाम जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने ना जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाया गया, हुफ़्फ़ाज़े कराम को तोप का निशाना बनाया गया, मदारिस इस्लामिया को दहशत गर्द का अड्डा करार दिया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, जिसको खुदा रखे कोई माई का लाल चख नहीं सकता। किसी शायर ने बड़े सलीके से एक शेर कहा कि दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का। ये मेहराम हरम और अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिरुल लिसान कारी खुसलहान कारी जैद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया पर जाकर रुक जाती है, जो मुजफ्फरनगर की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। वो तशरीफ लाए और लहने दाऊदी से सामाईन के कल्बो जिगर को मिठास पहुंचाए। इस शेर के साथ कारी साहब का इस्तकबाल है कि बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। आपको सुभान अल्लाह बोलने की इजाजत है।
इतने असतज़ा बैठे, कसम खुदा की इफ्ता की तलवार मेरे गर्दन पे आवेज़ है। दुनिया के किसी दारुल इफ्ता ने आज तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी नहीं लगाई। ये मालूम होनी चाहिए। शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेरे लिए एनर्जी है, वो पेट्रोल है, डीजल का काम करेगा। आप देना बंद कर दीजिएगा, इंजन फूक जाएगा, जल जाएगा। बहुत कीमती गाड़ी है, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसीलिए मेरे दोस्तों, बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अब आइए एक बात, स्टेज से थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। मौलाना वदूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया एक बड़ी शख्सियत का नाम है, और क्या कहते हैं मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब, अच्छा मौलाना दाऊद साहब, हज़रत मौलाना दाऊद साहब अभी हमारे साथ हम सफ़र कर रहे थे। सिर्फ एक दीवार का फासला था उधर वो, लेकिन जब मुरादाबाद उतरे तो मुलाकात हुई और नियाबत फरमा रहे हैं मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब जो आपके सांसद है। उनकी गैर मौजूदगी में माशाअल्लाह हज़रत ये है, बहुत तंजीमों से जुड़े हुए हैं, बहुत सामाजिक आदमी हैं। मैं इन शख्सियत का इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना शकील साहब ज़िम्मेदारों से मैं ये यहाँ पे जो आया हूँ, यकीन जानिए खुदा की कसम मैं निज़ामत करने नहीं आया हूँ, सबक सुनाने आया हूँ। और मेरी आदत रही है सोशल मीडिया पर कि जब कोई कुछ लिख दे या कुछ बोल दे तो मैं कर्ज रखता नहीं हूँ, मैं दूसरे टाइप का नाज़िम हूँ। एक साहब ने एक पर्चे पे लिख दिया है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, आप जब दाद दे रहे हैं ये महफिल क़िरत है, नातिया मुशायरा नहीं है। लफ्ज़ नातिया मुशायरा, आपने सोचा पूरा कुरान नात ही है। जायजा लीजिए एक मर्तबा, क्यों कर न हर किताब से कुरान बुलंद हो, मजमून है खुदा का किताबत रसूल की। नात से आप हमें दाद देने से रोक सकते हैं? अकाबिरीन यहां बैठे हैं, उनकी जूतियां मुजाहिद का सर, 15 साल हो गए इनकी जूतियों को सर पे उठाते हुए। जब से ताजे शाही की तरह मैंने अकाबिरीन की जूतियों को सर पे रखा, उलमाए देवबंद की जूतियों को, मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं जिसे 1.5 टांगों से मैंने रोंद न दिया हो। ये मेरा अपना मिजाज है, महफिल को हंसाना, खेलाना और जवान रखकर सुनवाना, चाहे वो महफिल क़िरत हो या नातिया मुशायरा हो। नात के पर मैं कुछ शेर नहीं सुनाना चाह रहा था हजरत, लेकिन सुने, असतज़ा मेरी इस्लाह भी फरमाएंगे। नात क्या है? मुस्तफ़ा के वस्फ रटना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा का जिक्र करना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा की शान पढ़ना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा का नाम जपना नात है। नात क्या है? आशिकों का शेर कहना नात है। नात क्या है? उनकी धुन में मस्त रहना नात है। सुने बंद, नात क्या है? मुस्तफ़ा के दिलबरों की दिलबरी। नात क्या है? आपसे मंसूब है जो शायरी। नात क्या है? मोमिनों के कल्ब की चारा गरी। नात क्या है? मिदहते खैरुल बशर की नौकरी। शेर गोई के हुनर से काम लेना नात है, अरे हुर्मते दिल से नबी का नाम लेना नात है। जी आगे सुनिए, नात क्या है? खूबी सरकार का इकरार है। नात क्या है? नात क्या है? खूबी सरकार का इकरार है। नात क्या है? मोमिनों के फख्र की दस्तार है। नात क्या है? एक अकीदत के गुलों का हार है। नात क्या है? मुस्तफ़ा के वस्फ का प्रचार है। अरे खिदमत सरकार का इकरार बन जाती है नात, एक लागर ऊंट की रफ्तार बन जाती है नात, एक लागर ऊंट की रफ्तार बन जाती है नात। आइए मेरे दोस्तों, नाते मुस्तफ़ा की महफिल फिर सजाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, इस महफिल में जान पैदा करने के लिए एक ऐसे शार तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आसाम से लेकर राजस्थान तक, बंगाल से लेकर बिहार तक, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिया अपने शायरी, अपने लबो लहजे का जिन्होंने लोहा मनवा लिया, बड़ी कम मुद्दत के अंदर मजहबी स्टेज पर आंधी और तूफान की तरह छा गए। अकाबिरीन सबसे ज्यादा सुनने पे मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, ये नाम किसी और का नहीं, जनाबे अशफाक बहराइची का है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे, इस शेर के साथ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह।
अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। आइए